मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश में आज़ादी के इस 75वें वर्षगांठ की अमृत महोत्सव की पूरे देश में धूम मची हुई है। इस अमृत महोत्सव पर सरकारी स्मारकों और संस्थानों को तिरंगे से सजाया गया है। वहीं पे आज मुमरा शहर में पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत ने संजय नगर परिसर में इस अमृत महोत्सव के अवसर पर यहाँ पे सभी दुकानदारों को और लोगों को यहाँ पे जो तिरंगा है वो वितरित किया है। इस मौके पर सुधीर भगत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए हज़ारों लोगों ने आज कुर्बानी दी है। आज उसकी कुर्बानी को याद किया जाए और इस अमृत महोत्सव को इस तरीके से मनाया जाए जिस तरीके से हम ईद, दीपावली और गणपति मनाते हैं। वहीं उन्होंने दुकानदारों को और शहरियों से अपील भी की है कि 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में दुकानों में तिरंगा लहराया जाए और इस अमृत महोत्सव को बिल्कुल अच्छे तरीके से मनाया जाए। वहीं सुधीर भगत ने कहा है कि इस देश को मजबूत करने के लिए सभी समुदाय के लोगों का साथ चाहिए। जिस तरीके से अभी तक जो भाईचारा यहाँ पे बरकरार है, आगे भी इसी तरह देश को बनाने के लिए ये भाईचारे को बरकरार रखा जाए। वही क्या कहा इस मौके पर पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत ने लोगों से इस अमृत महोत्सव को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूं। फिर एक नई खबर के साथ मैं हाजिर होऊंगा। भाई क्या कहेंगे, इस बार 15 अगस्त को अमृत महोत्सव आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देश का स्वाभिमान, हमारी शान, हमारी एकता और अखंडता को मजबूत आज पूरे दुनिया में एक ही ऐसा वाहिद देश है जो पूरा सेक्युलर कहा जाता है और यहाँ कई विभिन्न जाति मिल कर के ये स्वतंत्र दिन मनाती है। और उस स्वतंत्र दिन को आज पूरे अमृत महोत्सव के तौर पे 75 साल हो गए अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम सभी लोग मिल कर के बहुत खुश है कि देश ऐसे ही तरक्की करे, सब लोग के अंदर भाईचारा इस तरह से रहे। आज हम देखते रहेंगे हम लोग सब लोग मिल कर के उत्साह के साथ, जैसे हम ईद मनाते हैं, जैसे हम गणपति मनाते, दिवाली मनाते, उसी तरह से ये स्वतंत्र दिन भी मनाने की होड़ लगी हुई है। हर देशवासी के अंदर एक जज्बा है, एक उमंग है कि आने वाले जैसे ये 75 साल जो हमने अपने ताकत पे, बलबूते पे सब देशवासियों ने इसको खड़ा किया, इसको और मजबूत करने की इरादे से ये 75 सालगिरह मना रहे हैं। आज आपने दुकानदारों को तिरंगा वाटप किया है, क्या अपील की दुकानदारों से यही अपील की है, जैसे हमको इस देश के पंतप्रधान ने 75वीं सालगिरह के मौके पर हमको तिरंगा 13 तारीख से 15 तारीख तक लगाने के लिए कहा है कि हमको उस खुशी का एहसास दिलाने के लिए कि हम आज उस स्वर्ण काल में आए हैं, अमृत महोत्सव के अंदर आए हैं कि देश जिस तरह से इकट्ठा मना रहा है, उसको इकट्ठा मनाते हुए हम लोग सब अपने जो जज्बात है वो तिरंगे के रंग में ढालने की कोशिश करेंगे। कहाँ आपने ये तिरंगा दिया है और कितने लोगों का वितरण किया है? ऐसा है, हमारे हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से हमने कल जो पाई यात्रा गई थी, जो पैदल यात्रा शनि मंदिर से लेके तो आशापुरा देवस्थान में गई थी, वहाँ पर हम लोगों ने कल 150 झंडे उनके हाथ में दिए और वहाँ बांटे गए थे। साथ ही साथ अभी मेरा आज का पूरा 250 का मैंने कार्यक्रम था, मस्जिद, मंदिर, दुकानें, घर, कई लोग इसमें शामिल थे और उस हिसाब से मैं हर वर्ग के लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूं और हर लोगों को जैसे हम ईद और दिवाली मनाते हैं वैसे एक खुशियां मनाएं और जश्न मनाएं इस चीज़ की। अमृत महोत्सव के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं, उसके लिए क्या कहेंगे? अमृत महोत्सव हमारे स्वतंत्र, आज हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे कई लोगों ने इसके लिए अपनी जान शहादत दी थी। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कई हमारे पूर्वज लोग हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी थी। फिर मौलाना आज़ाद हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ऐसे कई लोगों ने हमारे देश को, अगर हमको हमारे पूर्वजों की याद नहीं आई तो फिर हमने कुछ नहीं किया। वो लोग जिन्होंने अपनी जान दे करके आज हमें सुरक्षित किया है, हमारे 75 साल आज हम
हमारे बाल बच्चों को सुरक्षित किया है, वो चीज़ की कुर्बानी दी है, कुर्बानी उनकी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। हम लोग ने सब ने मिलकर ये खुशियाँ, जैसे हम ईद दिवाली मनाते हैं उस तरह से देश की आज़ादी भी हम सर चढ़ के मनाएंगे। ये हमारे में वो जज्बा है। हम सबको हमारे बुज़ुर्गों ने जो मिशन दिया है कि हम कि अल्लाह तबारक तआला ईश्वर ने के बंदे सब हैं और सबको प्यार मोहब्बत से करना है। समझिए, बीच में कुछ लोग इत्तेफाकी पैदा करते, वो हमारे में नहीं है, हमारे में इत्तेफाकी नहीं है, क्योंकि पहले अज़ल में नहीं, पुराने ज़माने से भी इत्तेफाकी नहीं है। इत्तेफाकी का जो सबक हम लोग को नहीं सिखाया जाता, मालूम है, क्योंकि मुस्लिम जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। मुस्लिम को कौम जो है जोड़ने की हिदायत दी गई, मतलब शिक्षा दिया गया है, तोड़ने का नहीं। और इसके अलावा क्या प्यार मोहब्बत से हम ज़िंदगी बसर करते हैं। हमारे बाजू में देखो अभी मराठी रहता है, उससे जाके पूछो तो वो क्या बोलता है, अरे सूफी साहब आपके जैसा आदमी हमको कोई मिल जाए तो भगवान मिल गया। बताइए, दुख सुख सब हर चीज़ में हम शामिल रहते हैं, समझा। और बस आपस में इत्तेफाक मुत्तहिद के साथ रहना, अपने को जो कल बदनज़मी पैदा हुई है उसको दूर होना चाहिए। आपस की जो है ना इत्तेफाकिया उसको ख़त्म होना चाहिए।